दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वात दोष क्यों बढ़ता है। वात दोष बढ़ने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और वात दोष बढ़ने का कारण क्या है, ये वात दोष होता क्यों है। और दोस्तों आज के समय में 40 साल के बाद ही वात दोष क्यों बढ़ रहा है, जबकि दोस्तों ये नियम है कि 60 साल के बाद हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है। लेकिन दोस्तों गलत लाइफ स्टाइल, गलत दिनचर्या, गलत खान पान के कारण आज के समय में हमारे शरीर में 3 दोष जो पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, कभी भी बढ़ जा रहा है, असंतुलित हो रहा जा रहा है, जिसके कारण आज के समय में दोस्तों हम कई सारी बीमारियों से झेल रहे हैं। तो दोस्तों चलिए संक्षेप में जब पहले जान लेते हैं ये वात पित्त कफ दोष होता क्यों है। दोस्तों हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। जब ये 3 दोष असंतुलित हो जाते हैं तब दोस्तों हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये 3 दोष के बारे में डिटेल में हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे सुन सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, 3 दोष को नियंत्रित कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ वात दोष के बारे में। दोस्तों हमारे शरीर में जो वात दोष पाया जाता है, इससे बढ़ने से हमारे शरीर में जो है 40 से 50% बीमारियां होती हैं, 40 से 50% बीमारियां होती हैं। और आयुर्वेद के अनुसार ये वात दोष 60 साल के बाद बढ़ता है। लेकिन अब गलत खान पान के कारण, लाइफ स्टाइल के कारण ये वात दोष 40 साल के पहले ही बढ़ रहा है, जिसके कारण रोज लोग जो है तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित है। तो चलिए दोस्तों पहले हम जान लेते हैं आयुर्वेद के अनुसार ये वात दोष क्यों बढ़ता है, इसके कारण क्या है, फिर जानेंगे इसके लक्षण क्या है और बचने के उपाय क्या है। दोस्तों पहला कारण है नेचुरल एजिंग यानी प्राकृतिक नियम। आयुर्वेद कहता है कि जीवन को 3 अंगों में बांटा गया है, 3 अंगों में। बचपन होता है कफ प्रधान, जवानी होती है पित्त प्रधान और बुढ़ापा होता है कफ प्रधान। तो दोस्तों वात प्रधान, बुढ़ापा होता है दोस्तों वात प्रधान। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर की नमी, रस और मात्रा कम होने लगते हैं, जिससे हमारे शरीर में ड्राइनेस यानी शुष्कता बढ़ती जाती है। यह प्राकृतिक स्वभाव है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा कारण है मेटाबॉलिज्म का धीमा होना। दोस्तों आधुनिक विज्ञान भी अब इसे मानने लगा है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे जो शरीर में बेसल्फ मेटाबॉलिज्म होते हैं ये फ्लो हो जाते हैं, हार्मोन्स घटते हैं, जिससे शरीर में सूखापन, कमजोरी और दोस्तों बुढ़ापापन आता है। अगला कारण है जीवन शैली की गड़बड़ी। दोस्तों अनियंत्रित भोजन, देर रात तक जागना, तनाव, अकेलापन और गलत खान पान, इस शरीर की जो बनावट है इसमें दोस्तों शरीर के जो 3 दोष पाए जाते हैं इसे डिस्टर्ब करता है, जिससे थकावट, उत्तेजना की कमी होने लगती है। अब चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ गया है तो इसके लक्षण क्या नज़र आते हैं। दोस्तों लक्षण की बात करें तो सबसे पहले जोड़ों में, कमर में दर्द होता है, जोड़ों में खटखटाहट की आवाज़ आ सकती है, शरीर में कंपकंपी या कमजोरी, नींद कम आना, इंसोम्निया, कब्ज व पाचन की समस्या हो सकती है, त्वचा का रूखापन और झुर्रियाँ, चिंता, बेचैनी, डिप्रेशन, कानों में आवाज़ आना और बार बार गैस का बनना। ये सारे अगर लक्षण नज़र आ रहे हैं और आप 40 के प्लस हैं तो जान लीजिए कहीं ना कहीं आपके शरीर का वात दोष डिस्टर्ब हो रहा है। तुरंत आपको अपने दिनचर्या में, खाने पीने में, लाइफ स्टाइल में बदलाव करना होगा। अब चलिए दोस्तों हम ये जानते हैं
वात दोष बढ़ने पर हमें कौन से नियम अपनाने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे वात दोष नियंत्रित में रहे। तो दोस्तों पहले हमें अपनाना है यानी कि गर्म और स्निग्ध आहार, यानी कि गुनगुना दूध ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं, बाजरा, ओट्स। ये चीज़ें जो है वात दोष को संतुलित करती हैं, वात दोष को शांत करती हैं। दोस्तों हमारे रिसर्च फैट क्या कहता है, घी, तेल, ओमेगा 3 फैटी एसिड इस शरीर को एंटी इंफ्लामेटरी के तौर पे प्रोटेक्शन की तरह काम करते हैं, यानी प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों कुछ मसाले हैं जो वात दोष को शांत करके शरीर में जो दर्द वगैरह है उसे दूर करता है। जैसे अदरक, अदरक में जिंजरोल होता है। अदरक में दोस्तों एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं, इसी तरह से कई सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स होते हैं। दोस्तों अदरक का पानी हमें दिन भर में एक बार पी सकते हैं। जो हम चाय पीते हैं, चाय के स्थान पर हम अदरक पानी का प्रयोग कर सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे मेटाबॉलिज्म जो आपका स्लो हो गया है उसे बढ़ाने में मदद मिलती है, भूख लगती है, गैस का एसिडिटी दूर होती है। इसके साथ साथ आपके शरीर में जो दर्द है दर्द को दूर करता है। दालचीनी, हींग, हल्दी, ये सारी चीज़ें पाचन शक्ति को सुधारने में मदद करते हैं और वात दोष को कम करती हैं। इसके अलावा खट्टा मीठा व नमकीन रस जैसे खट्टे फल, आंवला, संतरा, दही, सुपाच्य मिठास, अगर आपको मिठास पसंद है तो दोस्तों नेचुरल मिठास वाली चीज़ें खाना चाहिए जैसे खजूर, किशमिश। लेकिन इस बात को आप दोस्तों ध्यान देंगे कि सारी चीज़ें सही मात्रा में खाएंगे, बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। सूखे और ठंडे भोजन से बचना चाहिए जैसे सूखी रोटी, बिस्किट, बहुत ज़्यादा मात्रा में सलाद, ठंडा पानी, फ्रिज का खाना, फ्रिज का पानी, ये वात दोष को बढ़ाते हैं। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स, चीनी मैदा से बनी हुई जितने चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात दोष को बढ़ाते हैं। इनसे तुरंत हमें दूरी बना लेना चाहिए और हमें हमेशा हाइड्रेट रखना चाहिए। हाइड्रेट का मतलब दोस्तों पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। हर्बल टी ले सकते हैं। हर्बल टी का मतलब घर पे जैसे अदरक का पानी, सौंफ का पानी, इसके अलावा आप अश्वगंधा का पानी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम डाल लेते हैं दिनचर्या के बारे में, कौन कौन से दोस्तों हमें आसन करने चाहिए। उससे पहले हम जान लेते हैं, अगर आप तेल की मालिश करना चाहते हैं, अपने शरीर में तेल लगाते हैं तो तिल का तेल, नारियल का तेल, ये बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। दोस्तों रिसर्च के आधार पर अगर हम बात करें तो तेल मसाज ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है, मसल्स व जॉइंट को स्टिफनेस कम करता है। इसके अलावा हमें कुछ योगा करना चाहिए जैसे वज्रासन, पवन मुक्तासन, तड़ासन, ये दोस्तों आँखों के लिए, और अनुलोम विलोम ज़रूर करना चाहिए। आपका ब्लड सर्कुलेशन शरीर में सही बना रहेगा। दोस्तों यह नर्वस सिस्टम को शांत करता है। ये सारी योगा प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए और 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए। इसके लिए आपको रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना होगा और 10 बजे तक सो जाना है, जिससे आप सुबह उठ सकें। उठने के बाद दोस्तों आप 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, तुरंत एनर्जी मिलती है, गैस एसिडिटी से राहत दिलाता है। अब फिर रोज़ डेली 2 घंटे का समय निकालिए, सुबह 7 से दोस्तों 6 से 8 या 5 से 7, ये 2 घंटे का समय निकाल कर के तेज़ गति से नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक, जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, करिए। इसके साथ-साथ वहीं पे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। तो जब आप ये सारी चीज़ें घर से बाहर करेंगे तो आपको सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी। दोस्तों सुबह की सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है।
हमें मानसिक स्वास्थ्य रखने के लिए ध्यान, मेडिटेशन करना चाहिए और दोस्तों बड़े परिवार में रहना चाहिए, यानी कि अकेलापन जिससे न महसूस हो। तो ये सारे नियम को अपना करके आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं, वात दोष को शांत कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत सारी दवाएँ आती हैं। अगर आप वात दोष से पीड़ित हैं तो किसी भी आयुर्वेद से डॉक्टर जो हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, या दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, उस पे हम डिटेल में आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर देंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले चैनल पे।